देशों ने आर्थिक सहयोग को लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में ओमान का मेहमान देश के रूप में भागीदारी करने के लिए आभार प्रकट किया है। और आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। शुक्रवार को उनकी ये यात्रा शुरू हुई है। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्हें सुबह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई है और दोनों देश के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और सहयोग के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को ये मजबूत करने के लिए ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का ये पहला भारत दौरा है और दोनों के बीच लंबे सांस्कृतिक और संबंध हैं, मजबूत संबंध हैं दोनों ही देशों के बीच। और दोनों के देशों के बीच मित्रता और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति ये जो बातचीत है वो और मजबूत करेगी। आपको बता दें कि हैथम बिन तारिक सुल्तान की यात्रा के पहले दिन वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले हैं और दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है इस यात्रा के जरिए। ओमान के सुल्तान अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। भारत और ओमान के बीच आपको बता दें कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित दीर्घकालिक मित्रता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे और 2008 में इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया गया था। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। और अब आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाने के प्रति द्विपक्षीय मुलाकात हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में हो रही है। आज राष्ट्रपति भवन में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हैथम बिन तारिक जो ओमान के सुल्तान हैं, उनकी 3 दिवसीय ये राजकीय यात्रा है जो शुक्रवार से शुरू हुई है और वो कल नई दिल्ली पहुंचे और आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, आप सभी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सदियों से भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर
ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। इस वार्ता के 2 राउंड सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में एक नए अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी भारत और ओमान करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता में ओमान का गेस्ट कंट्री के रूप में बहुत मूल्यवान योगदान रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग ओमान को अपना दूसरा घर मानते हैं। यह लोग हमारे करीबी संबंधों और हमारी मित्रता का जीता जागता उदाहरण है। उनकी देखरेख में हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम का मैं निजी रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक से हर क्षेत्र में हमारा बहुआयामी सहयोग और सुदृढ़ होगा। योर मैजेस्टी, एक बार फिर भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले महीने ओमान ने 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आपको आमंत्रित करता हूं।